हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य सुपर 20 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज आज आपको पढ़ाऊंगा भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। चलो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। पृथ्वी की पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखो प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान से शब्दों में आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखो प्यारे बच्चों, अभी तक जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता पूर्णतः नहीं लगा पाए हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने अपने स्रोतों से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाने की कोशिश की है। तो क्या कहोगे प्यारे बच्चों? देखो, दो बातें याद रखेंगे। पूर्णतः पता नहीं लगा है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पूर्णतः पता नहीं लगा है कि पृथ्वी के अंदर है क्या। ठीक, लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों ने स्रोतों से, किससे प्यारे बच्चों? स्रोतों से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाने की कोशिश की है। पता लगाने की कोशिश की है। ठीक, किससे? अपने स्रोतों से। वो स्रोत हैं क्या? एक तो प्यारे बच्चों कहोगे प्राकृतिक स्रोत। क्या कहोगे प्यारे बच्चों? एक तो प्राकृतिक स्रोत और एक क्या कहोगे आप लोग? अप्राकृतिक स्रोत। या क्या कहोगे? प्रत्यक्ष स्रोत और या क्या कहोगे? अप्रत्यक्ष स्रोत। ठीक है, देखो दो प्रकार के स्रोतों ने अपना एक अनुभव से लेकर के, एक तो प्रत्यक्ष स्रोत और एक क्या कहोगे आप? अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत और क्या कहोगे? अप्रत्यक्ष स्रोत। ठीक है, अगर मैं प्रत्यक्ष स्रोत के बारे में बात करूं तो प्रत्यक्ष स्रोतों में क्या क्या कहोगे जिनसे वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाने की कोशिश की है? एक तो ज्वालामुखी उद्गार और दूसरा क्या कहोगे प्यारे बच्चों? भूकंप। दूसरा क्या कहोगे? भूकंप। चलो पहले यहां तक एक बार रिपीट करेंगे, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए अप्राकृतिक स्रोत या अप्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से हैं, तो जिनसे वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाने की कोशिश की है, तो अप्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से? ताप, दाब और क्या कहोगे प्यारे बच्चों? घनत्व। क्या कहोगे? ताप, दाब और क्या कहोगे? घनत्व। सबसे पहले मैं एक बार यहां तक रिपीट करूंगा। देखो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने बहुत ही कोशिश की है, लेकिन अभी तक प्राकृतिक स्रोत से यानी कि वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाए हैं। फिर भी कुछ वैज्ञानिकों ने अपने स्रोतों से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाने की कोशिश की है। वो स्रोत आपके दो प्रकार के हैं। दो प्रकार के कौन कौन से? एक तो प्रत्यक्ष स्रोत और एक क्या कहोगे आप लोग? अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से? ज्वालामुखी उद्गार और दूसरा क्या कहोगे आप? भूकंप। अप्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत क्या क्या कहोगे? ताप, दाब और क्या कहोगे प्यारे बच्चों? घनत्व। अगर आप इसका यहां तक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलो देखो, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, बहुत ही उम्दा टॉपिक है प्यारे बच्चों। तबीयत खराब है प्यारे बच्चों, पर फिर भी कंटिन्यूटी नहीं छोड़नी है, बस लगे रहो जिससे कि जल्दी से जल्दी सिलेबस पूरा हो सके। चलो देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं आप लोगों से अप्रत्यक्ष स्रोत, पहले तो प्रत्यक्ष स्रोत। देखो, स्रोत कितने प्रकार के बताए? दो प्रकार के। स्रोत कितने प्रकार के? दो प्रकार के। दो प्रकार के कौन कौन से? एक तो प्रत्यक्ष स्रोत और दूसरा क्या कहोगे? अप्रत्यक्ष स्रोत। एक तो प्रत्यक्ष स्रोत और दूसरा क्या कहोगे? अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत और दूसरा क्या कहोगे? अप्रत्यक्ष स्रोत। अप्रत्यक्ष स्रोत। देखो, इसमें क्या बताया था मैं आप लोगों को? एक तो बताया था ज्वालामुखी और दूसरा क्या बताया था आप लोगों को? भूकंप। दूसरा क्या बताया था? भूकंप। ठीक है, उसके बाद अप्रत्यक्ष स्रोत में क्या बताया था? ताप, दाब
और तीसरा क्या बताता आप लोगों को? घनत्व। ताप, दाब और तीसरा क्या बताता आप लोगों को? घनत्व। अगर आपसे कोई कहे कि ज्वालामुखी उद्गार से हम लोगों को अभी तक पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता कितने किलोमीटर तक लगता है, तो क्या कहोगे प्यारे बच्चों? केवल 60 किलोमीटर तक। अभी तक वैज्ञानिक ज्वालामुखी उद्गार से केवल पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता हम कितने किलोमीटर तक लगा पाए हैं, तो क्या कहोगे? 60 किलोमीटर। और अगर आपसे कहा जाए कि ताप, दाब, घनत्व से क्या कंडीशन मिलकर के बनती है, तो वो भी याद रखोगे। देखो, अगर देखो दो बातें, ये आप लोगों की पृथ्वी, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलो प्यारे बच्चों, देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं, देखो ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है, एक तो अंदर और एक क्या कहोगे? बाहर। ताप, दाब, घनत्व में ताप, दाब, घनत्व का संबंध, ठीक है, पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के अंदर। ताप, यहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, ताप, दाब और घनत्व, टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी, इन तीनों का जो रिलेशन है प्यारे बच्चों, पृथ्वी के अंदर भी आपको समझाऊंगा और पृथ्वी के ऊपर भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। अगर आपसे कहे कि पृथ्वी के ऊपर, इन तीनों का संबंध पृथ्वी के ऊपर, तो पृथ्वी के ऊपर क्या कहोगे आप लोग? अगर ताप बढ़ेगा, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, अगर ताप बढ़ेगा तो दाब घटेगा। अगर ताप बढ़ेगा तो क्या कहोगे? दाब घटेगा। मतलब किस तरीके से? अगर आप ताप को बढ़ा रहे हो, पृथ्वी के ऊपर की बात चल रही है मेरे बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी के ऊपर ताप बढ़ने पर उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्या याद रखोगे आप लोग? ध्यान से बिल्कुल, अगर ताप बढ़ेगा तो दाब घटेगा, अगर ताप बढ़ेगा तो क्या कहोगे? दाब घटेगा, और दाब घटेगा तो घनत्व भी घटेगा। ये बात आप लोग पृथ्वी के ऊपर याद रखोगे। डायरेक्ट पूछ लेता है कि पृथ्वी के ऊपर ताप, दाब, घनत्व में संबंध, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर ताप बढ़ेगा तो दाब घटेगा और दाब बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा। उसके बाद पृथ्वी के अंदर प्यारे बच्चों, पृथ्वी के अंदर, ये भी बात याद रखेंगे, पृथ्वी के अंदर। तो अगर मैं पृथ्वी के अंदर की मैं बात करूं, देखो ध्यान से बिल्कुल, अगर ताप बढ़ेगा, अगर ताप बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा, अगर ताप बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा, और दाब बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा। तीनों बात आई प्यारे बच्चों समझ में? देखो क्या बताया आप लोगों के, पृथ्वी के अंदर और पृथ्वी के ऊपर। पृथ्वी के अंदर की अगर मैं बात करूं तो क्या करोगे? अगर ताप बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा और घनत्व भी बढ़ेगा, लेकिन ऊपर एक दूसरे के अपोजिट है, अगर ताप बढ़ेगा तो दाब कम हो जाएगा। चलो, एक और बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन बनता है प्यारे बच्चों कि कितने मीटर जाने पर, ठीक है, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अंदर 32 मीटर अंदर जाने पर, ठीक है, पृथ्वी के अंदर 32 मीटर अंदर जाने पर ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाती है। ये भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। क्या कहोगे कि पृथ्वी के अंदर 32 मीटर अंदर जाने पर उसके ताप में कितने डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है, तो क्या कहोगे? 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाती है। चलो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं प्यारे बच्चों। देखो, दो बातें बताई अभी तक आप लोगों ने को कि पृथ्वी के ऊपर ताप, दाब, घनत्व में संबंध, और पृथ्वी के अंदर ताप, दाब, घनत्व में संबंध। अगर पृथ्वी के ऊपर है तो अगर ताप बढ़ेगा तो दाब घटेगा, और अगर हम अंदर हैं पृथ्वी के तो अगर ताप बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा और घनत्व भी बढ़ेगा। और कितने मीटर अंदर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि होती है, तो क्या कहोगे? पृथ्वी के अंदर 32 मीटर अंदर जाने पर उसके ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाती है। चलो प्यारे बच्चों, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखो, बहुत आसान से शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बिल्कुल भी घुमा फिरा के नहीं। जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वो बिल्कुल आपके सामने में रखता हूं। चलो प्यारे बच्चों, देखो, अगर आपसे बात करूं मैं, क्योंकि पता किसका कर रहे हैं हम लोग? पृथ्वी की आंतरिक संरचना का। टॉपिक क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो बहुत ध्यान से प्यारे बच्चों देखो, ये आप लोगों की पृथ्वी है, बहुत ध्यान से, ये आप लोगों की पृथ्वी है, ये आप लोगों की पृथ्वी है, ठीक है। इसके बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसे क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। इसे क्या कहा जाएगा? बिल्कुल बहुत ध्यान से, 0 डिग्री रेखा प्यारे बच्चों। इसके 3 नाम याद रखेंगे। क्या क्या नाम है इसके? 0 डिग्री रेखा,
अभी तो पहली बात तो मैं इन्हें समझाऊंगा नहीं, जब इसका चैप्टर लगेगा वो समझाऊंगा। 0 डिग्री रेखा, दूसरे क्या कहोगे भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, और तीसरा क्या कहोगे प्यारे बच्चों, विषुवत रेखा। ठीक है, इसके 3 नाम है एक ही रेखा के, 0 डिग्री रेखा, भूमध्य रेखा, और तीसरा क्या कहोगे विषुवत रेखा। इसी से ही 23.5 डिग्री ऊपर एक रेखा खींची जाती है, 23.5 डिग्री ऊपर, 23.5 डिग्री ऊपर, वो रेखा क्या कहलाती है, कर्क रेखा। वो रेखा क्या कहलाती है, कर्क रेखा। और इसी से 23.5 डिग्री एक रेखा नीचे खींची जाती है, नीचे की ओर 23.5 डिग्री, वो क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, मकर रेखा। क्या कहलाती है, मकर रेखा। ठीक है, सबसे पहली बात तो देखो यहाँ 5 क्वेश्चंस बन चुके कि पृथ्वी को बीचों बीच से काटने वाली रेखा के नाम क्या क्या है, तो क्या कहोगे 0 डिग्री रेखा, भूमध्य रेखा, और तीसरा क्या कहोगे विषुवत रेखा। और इसी से यानी कि 0 डिग्री रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर जो रेखा खींची जाती है वो क्या कहलाती है आपकी कर्क रेखा, और इसी से 23.5 डिग्री नीचे जो रेखा खींची जाती है वो क्या कहलाती है, मकर रेखा। लेकिन हम ज्ञात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। चलो, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं प्यारे बच्चों। चलो, यहां से भी एक क्वेश्चन जरूर बनता है। देखो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने क्या काम करा, ये एक पृथ्वी थी, ये पृथ्वी है, ये क्या है, एक पृथ्वी। तो हमें पता करना है इसकी आंतरिक संरचना के बारे में। तो हम लोगों ने इसका एक आंतरिक संरचना का पार्ट काट लिया। क्या काम करा, एक पार्ट ले लिया। ठीक है, बहुत ध्यान से प्यारे बच्चों, इसे हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, और 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। ठीक है, यहाँ पेड़ पौधे खड़े हैं, यहाँ क्या खड़े हैं, पेड़ पौधे खड़े हैं। उसके बाद एक परत यहां से यहां तक है, एक परत यहां से यहां तक है, और एक परत आपका यहां है। ये क्या क्या कहलाती हैं? सबसे पहली बात तो इनके मैं नाम की अगर मैं बात करूं तो नाम याद रखोगे। सबसे पहली बात इसे क्या कहोगे प्यारे बच्चों, भूपर्पटी। ये जो ये है, ये ऊपर, ये क्या कहलाएगी आपकी भूपर्पटी। अभी एसएससी ने एक सवाल पूछा था कि मनुष्य जिस परत पर रहता है वो परत क्या कहलाती है, तो क्या कहोगे भूपर्पटी। मनुष्य किस परत पर रहता है, मनुष्य भूपर्पटी, मनुष्य रहता है। ठीक है, उसके बाद इनका दूसरा नाम क्या याद रखोगे प्यारे बच्चों, ये जो पहली परत है, पहली परत, तो इसे क्या कहोगे, करस्ट। क्या कहोगे, करस्ट। इस दूसरी परत को क्या कहोगे, मेटल। और इस तीसरी परत को क्या कहोगे प्यारे बच्चों, क्रोड। ठीक है, क्या क्या क्रस्ट, दूसरी परत क्या है मेटल, और तीसरी परत क्या है आप लोगों की कोर। ठीक है, उसके बाद इनके दूसरे नाम याद रखोगे, दूसरे नाम क्या क्या, सियाल, सियाल। दूसरा नाम क्या है इसका, सीमा। और इस परत का तीसरा नाम क्या है बच्चों, सियाल, सीमा, नीफे। ठीक है, देखो सबसे पहली बात क्रस्ट, मेटल, क्रोड। क्रस्ट, मेटल, क्रोड, इन्हीं के दूसरे नाम है, रलना नहीं बिल्कुल भी, इन्हीं के दूसरे नाम है सियाल, सीमा, और क्या कहोगे नीफे। तीसरे नाम लिथोस्फीयर। इसका ये जो पहला वाला पार्ट है इसे क्या कहा जाता है, लिथोस्फीयर। क्या कहा जाता है बच्चों, लिथोस्फीयर। इसे क्या कहोगे आप, पायरोस्फीयर। क्या कहोगे, पायरोस्फीयर। क्या कहोगे, पायरोस्फीयर। और इसे क्या कहोगे प्यारे बच्चों, तीसरे पार्ट को बैरिस्फीयर। क्या कहोगे, बैरी स्फीयर। देखो सबसे पहली बात तो इनके तीनों के नाम बताए। क्या डायरेक्ट पूछ लेता है पेपर में कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना उसकी पहली परत का नाम क्या है, तो क्या कहोगे लिथोस्फीयर। मध्य परत का नाम क्या है, तो क्या कहोगे पायरोस्फीयर। और जो सबसे केंद्र की परत है उसे क्या कहा जाता है, बैरिस्फीयर। इसके अन्य नाम क्या क्या है, क्रस्ट, मेटल, क्रोड। और इसके अन्य नाम यानी कि 3 ही नाम है प्यारे बच्चों, सियाल, सीमा, नीफे। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, फिर इनकी प्रॉपर्टी के बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा। ठीक है, चलो देखो प्यारे बच्चों, जो पृथ्वी की परत है, पृथ्वी की परत जिनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, क्योंकि यहां से बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि किस परत को क्या कहा जाता है, किस परत को क्या नहीं कहा जाता। तो बहुत ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कस करूंगा, पृथ्वी की 3 परतें डिस्कस करूंगा। 3 परतें कौन कौन सी होंगी, वही सबसे अंदर की परत यानी कि पहली परत, दूसरी परत और तीसरी परत। यहां मैं आपको नाम बताऊंगा। देखो सबसे पहली जो परत थी उसका नाम क्या था, सियाल। दूसरा नाम क्या था, दूसरी परत का सीमा। और तीसरी परत का नाम क्या था, नीफे।
क्या था? नीफे। दूसरा नाम क्या क्या बताया था? करस्ट। करस्ट। इसी का दूसरा नाम क्या था? मेटल। और तीसरा नाम क्या था इसका? क्रोड। ठीक है, फिर तीसरा नाम इसी का ही, एक के ही नाम है प्यारे बच्चों, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर, उसके बाद बैरिस्फीयर, लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर, पायरोस्फीयर, और इसे क्या कहोगे आप लोग? बैरिस्फीयर। क्या कहोगे? बैरिस्फीयर। ठीक है, तीनों एक ही परतों के नाम है। क्या क्या? सियाल, क्रस्ट और लिथोस्फीयर पहली परत का नाम है, सीमा, मेटल, पायरोस्फीयर दूसरी परत का नाम है, नीफे, क्रोड और बैरिस्फीयर तीसरी परत का नाम है। चलो अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी क्या कहती है प्यारे बच्चों। चलो, बहुत पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग ले सकते हो, क्योंकि ये आप लोगों को बहुत ही जरूरी याद रखना है। यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कि मध्य परत को क्या कहा जाता है, पूछ लेगा कि आंतरिक परत को क्या कहा जाएगा, इसमें से केंद्र कौन सी परत है, कौन सी परत सबसे मोटी, तो मैं आपको अगली स्लाइड में डिस्कस करूंगा। इसका स्क्रीनशॉट लो सबसे पहले तो प्यारे बच्चों। चलो, देखो प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, ध्यान से बिल्कुल। पृथ्वी के आंतरिक संरचना, पृथ्वी की परत पर पाए जाने वाली धातु, अगली हेडिंग डाल लो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक परत पर, परत में पाई जाने वाली धातु, पाई जाने वाली धातु, ये अगली हेडिंग है प्यारे बच्चों। पृथ्वी की आंतरिक परत में पाई जाने वाली धातु, कितनी परतें बताई थी आप लोगों को? 3 परतें प्यारे बच्चों। कितनी परतें बताई थी? 3 परतें। 3 परतें कौन कौन सी, वही एक बार और रिपीट करते हैं। ये देखो, यहां भूपर्पट्टी थी, यहां क्या थी? भूपर्पट्टी। उसके बाद ये पहली परत ये दूसरी परत, और ये क्या आपकी? तीसरी परत। ठीक है, इसे मैं क्या कहा था? सियाल, मतलब SI प्लस के AL। इसे क्या कहा था मैं? SI प्लस के MG। इसे क्या कहोगे? NI प्लस के FE। ठीक है, जो पृथ्वी की पहली परत है इसे क्या कहा था मैंने? सियाल। दूसरी परत को क्या कहा था मैंने? सीमा। और तीसरी परत को क्या कहा था मैंने? नीफे। सियाल, सीमा, नीफे। अगर आपसे कहा जाए कि ये जो पहली परत है, पहले वाली परत, पहले वाली परत में कौन सी 2 धातु पाई जाती हैं, तो 2 धातु, सी से क्या कहोगे? SI से क्या कहोगे? सिलिका, सिलिका। और प्यारे बच्चों AL से क्या कहोगे? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे ये कहा जाए कि दूसरी परत में, यानी कि ये जो सीमा है, इसमें कौन कौन सी 2 धातुएं पाई जाती हैं, तो क्या कहोगे? सिलिका, सिलिका। बिल्कुल आसान से शब्दों में, जो बिल्कुल भी आप लोग ना भूलो, सिलिका। और उसके बाद MG से क्या कहोगे प्यारे बच्चों? मैग्नीशियम। कौन कौन सी? एक तो सिलिका, और दूसरा क्या कहोगे आप लोग? मैग्नीशियम। और ये जो तीसरी परत है, तीसरी, तीसरी परत में 2 धातुएं कौन कौन सी पाई जाती है? डायरेक्ट पूछ लेगा कि मैग्नीशियम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की किस परत में पाई जाती है, लोहा सबसे अधिक मात्रा में किस परत में पाया जाता है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। NI का मतलब क्या कहोगे? निकिल, निकिल। और यहाँ Fe का मतलब क्या प्यारे बच्चों? लोहा। पूछ लेगा कि लोहा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के किस भाग में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो क्या कहोगे? नीफे। पूछ लेगा कि मैग्नीशियम सबसे अधिक मात्रा में किस परत में पाया जाता है, तो क्या कहोगे? सीमा। पूछ लेगा कि एल्यूमिनियम सबसे अधिक मात्रा में किस भाग में पाया जाता है, तो क्या कहोगे? सियाल। और जिस पर मनुष्य रहता है, मतलब ये सबसे ऊपर का पार्ट, ये क्या कहलाता है आप लोगों का? भूपर्पट्टी। क्या कहलाता है? भूपर्पट्टी। चलो, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं प्यारे बच्चों। देखो, आप लोगों को डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं प्यारे बच्चों। चलो लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे डिस्कशन करेंगे। देखो, अब विवरण करेंगे प्यारे बच्चों पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये जो तीनों संरचना है, विवरण ध्यान से।
मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा सीआर उर्फ क्रस्ट और लिथोस्फीयर, ये तीनों एक के नाम है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए प्यारे बच्चों, इसे क्या कहोगे? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, ये सारी चीजें लिखनी है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है आप लोगों की? सियाल भी कहलाएगी, क्रस्ट भी कहलाएगी और लिथोस्फीयर भी कहलाएगी। ठीक है, इसकी मोटाई अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों मोटाई की, तो ध्यान दिए बिल्कुल, ये जो परत है इसकी जो मोटाई है, मोटाई, ठीक है, महासागरों पर अधिक अलग होगी और महाद्वीपों पर अलग होगी। तो इसकी मोटाई प्यारे बच्चों महासागरों पर, ये डायरेक्ट सवाल पूछ लेता है कि महासागरों पर इसकी मोटाई कितनी है, तो क्या कहोगे आप लोग? 5 किलोमीटर। कितने किलोमीटर प्यारे बच्चों? देखो इतनी मोटी परत है, महासागरों पर इसकी मोटाई कितनी है? 5 किलोमीटर। और उसके बाद महाद्वीपों पर इसकी मोटाई कितनी है? 30 किलोमीटर। क्या? देखो महाद्वीपों पर इसकी मोटाई कितनी? महाद्वीपों पर क्या कहोगे प्यारे बच्चों? 30 किलोमीटर। ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों को। तीसरी बात क्या याद रखोगे कि ये किस किस से मिलकर के बनी है। अगर मैं धातु की बात करूं, देखो सी से क्या कहोगे? सी से सिलिका, और एल से क्या कहोगे? एल्यूमिनियम। सिलिका और प्लस के क्या कहोगे? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम किस किस से मिलकर के बनी है? सिलिका प्लस के क्या कहोगे प्यारे बच्चों? एल्यूमिनियम। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि इसका घनत्व प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं घनत्व, अगर मैं घनत्व की बात करूं तो क्या कहोगे? 2.7 ग्राम सेंटीमीटर के क्यूब। क्या कहोगे प्यारे बच्चों? 2.7 ग्राम सेंटीमीटर के क्यूब। अगर चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सियाल की, तो इसे क्या क्या कहा जाता है? क्रस्ट और क्या कहोगे? लिथोस्फीयर। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, इसकी मोटाई महासागरों पर अलग और महाद्वीपों पर अलग। महासागरों पर इसकी मोटाई 5 किलोमीटर, महाद्वीपों पर इसकी मोटाई 30 किलोमीटर। अगर धातु की मैं बात करूं, किस किस से मिलकर के बनेगी? सिलिका प्लस के एल्यूमिनियम। और अगर घनत्व की बात करूं तो कितना घनत्व कहोगे? 2.7 ग्राम सेंटीमीटर की क्यूब। चलो प्यारे बच्चों देखो, अगला है दूसरी परत। दूसरी परत कौन सी? ध्यान से प्यारे बच्चों, पहली तो क्या थी? सियाल। दूसरी क्या है प्यारे बच्चों? सीमा। बहुत ध्यान से, सीमा। सीमा के नाम क्या क्या है? मेटल भी इसे कहा जाता है, और प्यारे बच्चों पायरोस्फीयर भी किसे कहा जाता है? क्या? पायरोस्फीयर। पायरोस्फीयर भी इसे ही कहा जाता है। तो ये तीनों एक के ही नाम है। सियाल भी, सीमा भी इसे ही कहोगे, मेटल भी इसे ही कहोगे और पायरोस्फीयर भी इसे ही कहोगे। देखो इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी, सीमा, सियाल से निचली परत, सियाल से निचली परत प्यारे बच्चों, सियाल से निचली परत। क्या कहोगे? सियाल से निचली परत, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहोगे प्यारे बच्चों इसमें? दूसरी प्रॉपर्टी कहोगे कि ये पृथ्वी के आयतन का, ये पृथ्वी के आयतन का, ध्यान दियो जरा, ये संपूर्ण पृथ्वी के आयतन का, संपूर्ण पृथ्वी के आयतन का, संपूर्ण पृथ्वी के आयतन का कितना? 83%। के संपूर्ण पृथ्वी का आयतन का कितना? 83%। और द्रव्यमान का कितना? 67%। ठीक है, द्रव्यमान का कितना? द्रव्यमान का कितना है प्यारे बच्चों? 67%। ये बात भी आप लोग याद रखोगे। ठीक है, उसके बाद तीसरी बात इसमें याद रखेंगे कि इसकी जो मोटाई है, इसकी मोटाई 2900 किलोमीटर। इसकी मोटाई जो है कितनी होती है? तो क्या कहोगे प्यारे बच्चों? 2900 किलोमीटर। कितनी होती है? 2900 किलोमीटर। इसकी मोटाई कितनी होती है प्यारे बच्चों? 2900 किलोमीटर। ये किस किस से मिलकर के बनी? अगर मैं धातु की बात करूं, धातु, तो धातु की अगर मैं बात करूं तो नाम से प्रतीत है सीमा। तो सी का मतलब क्या कहोगे? सिलिका। सी का मतलब क्या कहोगे प्यारे बच्चों? सिलिका। और प्लस के मै का मतलब क्या कहोगे? मैग्नीशियम। सिलिका प्लस के क्या कहोगे? मैग्नीशियम। ये किस किस से मिलकर के बनी है? तो क्या कहोगे? सिलिका और प्लस के क्या कहोगे? मैग्नीशियम। अगर मैं अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं प्यारे बच्चों, देखो अगली प्रॉपर्टीज में याद रखेंगे हम लोग, इसका जो घनत्व है वो कितना होता है? 3.5। इसका जो घनत्व है, इसका जो घनत्व है क्या कहोगे आप लोग? 3.5 से लेकर के 5.5 ग्राम सेंटीमीटर के क्यूब। इसका घनत्व कितना है? 3.5 से 5.5 ग्राम सेंटीमीटर के क्यूब। और इसे क्या कहा जाता है? पायरोस्फीयर। और क्या कहा जाता है इसे प्यारे बच्चों? देखो इसे क्या कहोगे आप? पायरोस्फीयर।
कुछ भी रहे ना, इसे क्या कहा जाता है? पायरोस्फीयर। और दूसरा नाम क्या कहोगे प्यारे बच्चों? व्हाइट ऑफ द अर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस परत को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखोगे। व्हाइट व्हाइट ऑफ द अर्थ, व्हाइट ऑफ द अर्थ। ठीक है, किस परत को कहा जाता है प्यारे बच्चों? किसे? सीमा को। किसे कहा जाता है? सीमा को। और एक सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट है, यह परत सबसे मोटी है, यह पृथ्वी की परतों में सबसे मोटी परत है। यह पृथ्वी की परतों में, यह पृथ्वी की परतों में सबसे मोटी परत है, सबसे मोटी परत है। यह पृथ्वी की परतों में सबसे मोटी परत है, मोटी परत है प्यारे बच्चों। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलो पहले मैं इसकी प्रॉपर्टी आप लोगों से डिफाइन कर लूं। सियाल से सबसे पहली बात तो निचली परत है, संपूर्ण पृथ्वी के आयतन का 83% और द्रव्यमान का 67% यह परत है। इसकी मोटाई 2900 किलोमीटर होती है। धातु में अगर मैं बात करूं तो किस किस से मिलकर के बनी है, तो क्या कहोगे? सिलिका प्लस के क्या कहोगे? मैग्नीशियम। ठीक है, उसके बाद अगर घनत्व की बात करें तो क्या कहोगे आप लोग? 3.5 से लेकर के 5.5 ग्राम सेंटीमीटर की क्यूब। इसे क्या कहा जाता है? पायरोस्फीयर कहा जाता है। और क्या कहोगे? व्हाइट ऑफ द अर्थ, इसे ही कहोगे। और यह पृथ्वी की परतों में सबसे मोटी परत है। क्या कहोगे? सबसे मोटी परत है। चलो अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं आगे चलूं फिर। देखो अगर मैं बात करूं तीसरे पार्ट की, तो तीसरे पार्ट को क्या कहोगे? बहुत ध्यान से, तीसरे पार्ट को क्या कहेंगे तो वो आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। देखो तीसरा पार्ट क्या है प्यारे बच्चों? क्रोड। तीसरा पार्ट क्या है? क्रोड। ये जो क्रोड है इसे ही क्या कहा जाता है? पहली बात तो इसे क्या कहोगे आप लोग? पृथ्वी का केंद्रीय भाग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिन्हें कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है, तो क्या कहोगे? क्रोड। पृथ्वी का केंद्रीय भाग, पृथ्वी का केंद्रीय भाग, पहली बात तो। दूसरी बात प्यारे बच्चों, ठीक है, इसमें कौन कौन सी धातु पाई जाएगी? तो इसमें कौन कौन सी धातु पाई जाएगी? सियाल, सीमा, नीफे। कौन कौन सा पाया जाएगा? नीफे। नीफे का मतलब क्या कहोगे प्यारे बच्चों? निकिल। और एफ का मतलब क्या कहोगे? फेरस। मतलब निकिल और लोहा, निकिल और प्लस के लोहा, निकिल प्लस के क्या कहोगे प्यारे बच्चों? लोहा। कौन सी परत में पाया जाता है? तो क्या कहोगे? क्रोड परत में पाया जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसमें, इसे और क्या कहा जाता है? इसका अन्य नाम क्या है? तो क्या कहोगे? बैरिस्फीयर। अन्य नाम क्या है इसका? बैरिस्फीयर। अन्य नाम क्या है प्यारे बच्चों? बैरिस्फीयर। और इसके अगर मैं घनत्व की बात करूं, घनत्व की, तो घनत्व में क्या कहोगे? 11 से 13 सेंटीमीटर प्रति ग्राम की क्यूब। कितना कहोगे? 11 से 13 सेंटीमीटर प्रति ग्राम की क्यूब। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत और पृथ्वी का केंद्रीय भाग कौन सी परत को कहा जाता है? तो क्या कहोगे? क्रोड को। और धातु क्या पाई जाती है? तो क्या कहेंगे? निफे। निफे का मतलब निकिल प्लस के लोहा। इसे बैरिस्फीयर भी कहा जाता है। इसका घनत्व कितना? 11 से 13 सेंटीमीटर की क्यूब। 11 से 13 सेंटीमीटर प्रति ग्राम की क्यूब। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो प्यारे बच्चों ले सकते हैं। देखो आगे भी थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे आपके साथ, बहुत ध्यान से प्यारे बच्चों। देखो फिर उसके बाद एक वैज्ञानिक आए हमारे ऑस्ट्रिया के स्वेस। ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक आए प्यारे बच्चों स्वेस, ठीक है, जिसने इसके बारे में थोड़ा सा और डीप से बताया। ऑस्ट्रिया वैज्ञानिक स्वेस ने, एक वैज्ञानिक थे ऑस्ट्रिया वैज्ञानिक स्वेस। उन्होंने क्या बताया था प्यारे बच्चों? ऑस्ट्रिया वैज्ञानिक स्वेस ने, देखो ये आपकी परत है, ये आपकी परत है प्यारे बच्चों, ठीक है, ये आपकी क्या है? परत। इसमें इसे क्या कहोगे? मैं बताया था आप लोगों को, इसे क्या बताया था आपसे? भूप्रपटी। इसे क्या कहा था प्यारे बच्चों? सियाल। इसे क्या बताया था? सियाल। ये जो दूसरी परत है, ये दूसरी परत प्यारे बच्चों, इसे क्या बताया था मैंने? सीमा। इसे क्या बताया था? सीमा। और ये जो तीसरी परत है, तीसरी, इसे क्या कहा था? नीफे। सियाल, सीमा, नीफे। तो जो ये वैज्ञानिक आए ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक स्वेस ने, जिसने पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता सबसे पहले लगाया था, तो इन्होंने कहा कि ये वाली परत है, ये दो हिस्सों से मिलकर के बनी, एक तो ऊपरी सियाल और एक क्या कहोगे? निचली सियाल। एक तो ऊपरी सियाल और एक क्या कहोगे? निचली सियाल। तो इस हिस्से को क्या कहा जाता है? तो याद रखोगे कौन रोड असंबंधिता, यानी कि इसका अन्य नाम क्या क्या कहोगे? कौन रोड असंबंधिता।
कौन रोड असंबंधता, असंबंधता ये क्या है कि ऊपरी सियाल और निचली सियाल का हिस्सा क्या कहेगा, तो क्या कहोगे कौन रोड असंबंधता। उसके बाद अगर मैं बीच के हिस्से की बात करूं तो बीच का हिस्सा क्या है, तो क्या कहोगे रेप्टी, क्या कहोगे रेप्टी असंबंधता, रेप्टी असंबंधता, रेप्टी असंबंधता मतलब क्या कि ऊपरी सीमा और निचली सीमा के हिस्से को क्या कहा जाता है, रेप्टी असंबंधता। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि ऊपरी नीफे और मध्य नीफे के भाग को क्या कहा जाता है, तो ये भी बात याद रखोगे आप लोग, उसे क्या कहा जाता है, लहमन असंबंधता, लहमन असंबंधता। इसे क्या कहोगे प्यारे बच्चों, लहमन असंबंधता, लहमन, लहमन असंबंधता, लहमन असंबंधता, लहमन असंबंधता। और प्यारे बच्चों अगर आपसे मैं कहूं कि इसे, ये जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन आपकी, ये वाली लाइन, इस लाइन को क्या कहा जाता है, तो क्या कहोगे आप लोग, मोह। इस लाइन को क्या कहा जाता है, तो प्यारे बच्चों क्या कहोगे, मोह असंबंधता, मोह असंबंधता। और इस वाली लाइन को क्या कहोगे प्यारे बच्चों, तो क्या कहोगे गुटनबर्ग। ये किसने डिवाइड किया था, ऑस्ट्रेलिया वैज्ञानिक स्वेस ने। इसे क्या कहा जाता है, गुटनबर्ग, गुटेनबर्ग, इसे क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, गुटेनबर्ग असंबंधता। तो इस चित्र को बहुत ध्यान से समझो, ये है क्या, देखो क्या कहोगे कि ऊपरी सियाल और निचली सियाल के बीच के हिस्से को क्या कहा जाएगा, कौन रोड असंबंधता। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि ऊपरी ऊपरी क्या क्या कह रहे हैं, ऊपरी सीमा और निचली सीमा के हिस्से को क्या कहा जाएगा, रेप्टी असंबंधता। और ऊपरी नीफे और निचले नीफे के हिस्से को क्या कहा जाएगा, लहमन असंबंधता। और इनके बीच में जो लाइन है, पहली लाइन को क्या कहोगे, मोह असंबंधता। और ये जो दूसरे वाली लाइन है, इस लाइन को क्या कहोगे आप लोग, गुटनबर्ग असंबंधता। प्यारे बच्चों देखो, प्यारे बच्चों ये था आप लोगों का एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही उम्दा सा टॉपिक, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अगर प्यारे बच्चों ये टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्यारे बच्चों।